अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है हॉजकिन लिम्फोमा स्टार्ट किया हुआ था, उसकी हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे और मॉर्फोलॉजी देख रहे थे सेल्स की। और उसमें मैंने आपको 3 तरह के सेल्स बताए थे। क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स बताया था, पॉपकॉर्न सेल बताया था और एक मैंने आपको लेक्यूनर सेल्स बताए थे। ठीक है, अब ये आपका क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल होता है और ये किसमें आपके पास कॉमन होता है, मिक्स सेलुलैरिटी जिसमें होती है। ठीक है, जिसमें आपको सारे सेल्स मिल रहे होते हैं इर्द गिर्द, आपको यूजिनोफिल्स मिल रहे होते हैं, आपको प्लाज्मा सेल्स मैक्रोफेजेस इर्द गिर्द मिल रहे होते हैं जिसमें। ठीक है, वो हमारे पास होता है मिक्स सेलुलैरिटी हॉजकिन लिम्फोमा। ज़्यादातर ये बूढ़े लोगों में कॉमन होता है, जिसमें ये सारे सेल्स मिल रहे होते हैं और साथ में क्लासिकल जो है ना रीड स्टर्नबर्ग सेल होता है, जिसकी ओवल आई न्यूक्लियस होते हैं। ओवल आई हमारे पास सेल होता है। ठीक है, इस तरह से दरमियान में ये हमारा पूरा सेल है, इसमें ये 2 न्यूक्लियस हैं और उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई हैं और इर्द गिर्द हमारे क्लियर ये साइटोप्लाज्म है अंदर। ठीक है, ये वाला साइटोप्लाज्म है हमारे पास एसिडोफिलिक। उसके बाद ये लैक्यूनार सेल किसका है, लैक्यूनार के सेल किस में मिलता है हमें, जिसमें हम जब डाई डालते हैं वो वाला स्टेन डालते हैं फॉर्मलिन, तो उसकी वजह से ये क्लियर साइटोप्लाज्म हो जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस ही अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। साइटोप्लाज्म एम्प्टी ल्यूकिना बन जाता है। ये कौन सी टाइप है, नोड्यूलर सेक्लेरोसिस है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये पॉपकॉर्न सेल है। ठीक है, पॉपकॉर्न सेल आपको नज़र आता है किसमें, जिसमें मल्टी लोब्यूल्ड पफी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये आपको किस में मिलता है, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा में। ठीक है, हेयर अगेन द मिक्स्ड जो क्लासिकल आर एच सेल है दैट इज एक्चुअली इन द मिक्स सेलुलैरिटी, लेक्यूलर सेल इन द नोड्यूलर सेक्लेरोसिस एंड पॉपकॉर्न सेल इन द लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास एक्चुअली पॉपकॉर्न सेल है और इसके इर्द गिर्द आपको ये लिम्फोसाइट्स नजर आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा। Here again, nodular sclerosis having the lacunar cell and the lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma containing the popcorn cell. अब आपको समझ आई कि हमने जो उस पेशेंट का बायोप्सी ली थी उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि ओवल आई न्यूक्लियस ही मिले। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी टाइप है उसकी बेसिस पे हमें सेल्स मिलेंगे। अगर तो वो मिक्स सेलुलैरिटी टाइप है तो आपको क्या मिलेंगे, क्लासिकल जो है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलेंगे और मिक्स सेल्स मिलेंगे आपको, ईओसिनोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट सब कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, और बूढ़े लोगों में ज़्यादा कॉमन होंगे। ठीक है, आपने एज भी नोट करनी है उस बंदे की। और साथ में जो है आपके अगर आता है कि आपको अगर इसके नीचे आपको मिल रहे होते हैं लैक्यूनार सेल्स, तो वो आप क्या कहोगे, नोड्यूलर सेक्लेरोसिस टाइप है। ठीक है, और अगर आपको जो है पॉपकॉर्न सेल्स मिल रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि ये हमारे पास लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, और फिर एक ऐसा आता है जिसमें आपको लिम्फोसाइट्स डिप्लीटेड मिलते हैं, आपको लिम्फोसाइट्स उसमें कम मिलते हैं, तो आप उसको कहते हो कि लिम्फोसाइट डिप्लीटेड हॉजकिन लिम्फोमा है। ठीक है, जिसमें आपको लिम्फोसाइट्स जैसे नॉर्मली मिल रहे होते हैं वो नहीं मिल रहे होते हैं। ठीक है, फिर आता है, अब हम बात करते हैं स्टेजिंग ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं और ये आपका यूक्यू भी है इंपॉर्टेंट। इसमें आपने इस तरह से लिखना होता है, स्टेज 1 जो होती है उसमें आपके पास जो है दिस इज़ योर डायफ्राम। ठीक है, तो अगर डायफ्राम की ऊपर वाले रीजन में, ठीक है, अपर रीजन में आपको सिंगल नोड लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो दैट इज स्टेज 1। ठीक है, सिंगल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो दैट इज़ स्टेज 1। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अगर आपकी वही डायफ्राम है और उसके ऊपर आपको एक से ज़्यादा टू या टू से ज़्यादा लिम्फ नोड्स मिलते हैं तो दैट इज़ स्टेज 2। ठीक है, और अगर ये आपका डायफ्राम है और आपको जो लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट मिल रही है वो ऊपर भी मिल रही है नीचे भी मिल रही है, दैट इज़ स्टेज 3। ठीक है, दैट इज़ स्टेज 3। और अगर ऐसी स्टेज है जिसमें आपको सारे के सारे मल्टीपल हमारे पास मिल रहे हैं, मल्टीपल और डिसएमिनेटेड फोकाई मिल रहे हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली कि इसमें आपके लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होंगे और लिम्फ नोड्स के बाहर वाली चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी, तो दैट इज़ स्टेज 4। तो इससे आपको जो है ईजिली याद हो जाएगी इसकी स्टेजिंग। और मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो हॉजकिन लिम्फोमा के लोग होते हैं ना, उनमें इसी तरह होता है कि बहुत मुश्किल से ये होता है कि ये वाली स्टेज आए, क्योंकि ये हमारी स्टेज जो होती है हम इसको पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पे या यहाँ पे, जब उसको पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इधर वैसे नो, इस वाले हमारे पास वो सिम्टम्स नहीं आ रहे होते स्टेज 1 में ना, जो हमने देखे हैं फीवर, नाइट स्वेट्स वगैरह और वेट लॉस। ठीक है, ये वाली फर्स्ट स्टेज में हमारे पास कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे होते। तो इस पे बेशक इस पे जो स्टेज 2 होती है ना, जिसमें 1 से 2 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पेशेंट आपके पास आ जाता है फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स के साथ, तो फिर आप उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, और इस स्टेज पे आप जो है वो पेशेंट को कीमोथेरेपी देना शुरू कर देते हो जब आपको पता चलता है कि दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा है, तो कीमोथेरेपी देते हो। और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेडियोथेरेपी देते हो तो पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए टिश्यू बायोप्सी से पता लगा के आप उसको ट्रीट कर लेते हो। ठीक है, और इसमें हमेशा याद रखना है कि पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है, जो लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई होती है। ठीक है, और इसके अलावा सो दिस इज़ अबाउट द हॉजकिन लिम्फोमा, जो आपने बुक से मार्क करना है चीज़ें। ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, लिम्फ नोड्स को कैसे इन्वॉल्व करता है ये लिखा हुआ है, इसकी सब टाइप्स लिखी हुई हैं। फिर इसमें ये सबसे पहले इन्होंने रीड स्टर्नबर्ग सेल की जो है वो मॉर्फोलॉजी बताई है, उसके बाद नोड्यूलर सेक्लेरोसिस की मॉर्फोलॉजी बताने की कोशिश की है, और उसके बाद उन्होंने जो है ये बताने की कोशिश की है कि आपको लेक्यूलर सेल्स और कोलेजन बैंड्स मिलते हैं नोड्यूलर सेक्लेरोसिस में। उसके बाद उन्होंने बताया
कि मिक्स सेलुलैरिटी जो है वो हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये पैथोजेनेसिस में इन्होंने ये बताया कि किस तरह से एप्स्टीन बार वायरस जो है वो इसको इन्वॉल्व करता है और ये हमारे पास स्टार्ट हो जाता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है ये वाली जो पार्ट नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये मैं आपको बता देती हूँ। और ये क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको सारे बता दिए, कीमोथेरेपी से हम इसको ट्रीट करते हैं और दिस इज़ द स्टेज जो आपने स्टेजेस जो है वो पिक्चर से याद कर लेनी है। अब आपने जो चीज़ें रह गई हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ रहती है वो ये कि हमारे पास जो मार्कर्स होते हैं रीच टर्नबैक सेल्स के, ठीक है, वो होते हैं हमारे CD15 और CD30, ठीक है। ये हमारे जितने भी हैं ना नोड्यूलर सेक्युलरोसिस, ठीक है, नोड्यूलर सेक्युलरोसिस मिक्स्ड सेलुलैरिटी वाला जो है उसमें, और हमारे पास जो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड है, ठीक है, लिम्फोसाइट डिप्लीट मतलब जितने भी हैं ना सबके अंदर CD15 और CD30 होता है, ठीक है। लेकिन कौन सी टाइप है जिसमें CD15 और CD30 नहीं है, जो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है ना, जिसमें लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पॉपकॉर्न सेल्स मिलते हैं, उसमें जो है ना हमारे पास CD15 नहीं है, CD30 नहीं है, उसमें CD20 है, ठीक है, CD20 है। तो आपको अगर CD20 मार्कर मिल जाता है ना तो उसमें आप जो है वो किसकी तरफ जाओगे, ऊपर से आपको पॉपकॉर्न सेल्स मिल जाते हैं और फिर आपको जो है वो ये भी मतलब फिर आप जो है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट की तरफ जाओगे। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि जिसमें आपको पॉपकॉर्न सेल्स मिलते हैं, जिसमें आपको जो है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट सेल्स मिलते हैं, जिसमें CD20 मार्कर होता है, ये इसका आपका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, इसको आप इजीली ट्रीट कर जाते हो, पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। तो जो ये खुशी की बात है ना कि आपको CD20 मार्कर मिल गया, पॉपकॉर्न सेल्स मिल गए और लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट मिल गया। क्यों अच्छा होता है? बिकॉज लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फाइट ऑफ कर लेते हैं ना उनको, तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा होता है। लिम्फोसाइट ज़्यादा होना इज़ बेटर। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एप्स्टीन बार वायरस जो होता है ना, यहाँ पे यूक्यू में भी आता है कि लिखें एप्स्टीन बार वायरस की इन्वॉल्वमेंट। तो आपने याद रखना है कि जो नोड्यूलर सेक्युलरोसिस होता है, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होते हैं, इनमें एप्स्टीन बार वायरस नेगेटिव होता है, ठीक है, हमें एप्स्टीन बार वायरस में नेगेटिव मिलता है। उसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा में एक लास्ट बात रह गई है, वो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी सेल्स क्यों नहीं यहाँ पे आते ना। टी सेल्स हमने कहा बी सेल्स में, जर्मिनल सेंटर में ये सारा कैंसर स्टार्ट होता है, और टी सेल्स में क्यों नहीं आता? क्यों हमारा जो अंदर वाला रीजन है लिम्फ नोड का वो इन्वॉल्व नहीं होता? टी सेल्स क्यों नहीं आते यहाँ पे? अगर टी सेल्स आएँ तो ऐसा हो ना कि वो हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करें और हमारा जो ये एप्स्टीन बार वायरस को फाइट ऑफ कर लें। बी सेल्स अकेले थक जाते होंगे ना, तो ऐसी क्या बात होती है? वो ये होता है कि हमारा जो ट्यूमर होता है ना, ये क्या करता है कि हमारे टी सेल्स का फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। किस तरह से कि टी सेल्स के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको एंटागोनाइज करने के लिए उनके ऊपर एक रिसेप्टर ऐड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं PD-L1 या PD-L2 लाइगेंड्स होते हैं ये, ठीक है, PD लाइगेंड्स इनको ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टी सेल्स जो हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट यही होगा ना कि हम ये जो PD-L1 लाइगेंड है इसको इनहिबिट कर दें, इसको ब्लॉक कर दें, ताकि दोनों हमारे बी और टी सेल्स मिल के जो हैं, लिम्फोसाइट्स जो मिल के जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करें और इसको फाइट ऑफ करें ताकि ये कैंसर डेवलप ना हो, ठीक है। बाकी हम जो है वो अभी करते हैं स्टार्ट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। एंड द लास्ट वन, अगर लास्ट में हम जाके वो कंपेयर करेंगे कि हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो है वो MCQs के लिए देख लेते हैं। वो ये कि ये आपकी यंग फीमेल होगी और ये मेल होगा, ठीक है, ओल्ड मेल होगा। अब जो यंग फीमेल्स होती है ना उनमें जो कॉमन होता है ना वो कौन सा होता है? नोड्यूलर सेक्युलोसिस, ठीक है, टाइप ऑफ द हॉजकिन लिम्फोमा। और जो ओल्ड एडल्ट, ओल्ड हमारे पास लोग होते हैं ओल्डर देन 50 ईयर्स, ठीक है, उनमें मिक्स सेलुलैरिटी वाला कॉमन होता है। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन से आपने याद रखना है कि नो रीड्स टर्नबैक सेल्स, इसमें कोई वो जो हमने आउल आई पेरेंट्स वाले देखे थे ना वो नहीं होंगे इसमें, ठीक है। और लिम्फो मीन्स के इसमें लिम्फोसाइट्स हमारे पास होंगे, एंड रिमेंबर कि इसमें हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स भी होंगे, टी भी होंगे, जो कि हॉजकिन लिम्फोमा में नहीं थे, ठीक है। तो दो डिफरेंस तो यहाँ पे ही हो गए कि यहाँ पे हमारे पास रीड स्टर्नबैक सेल्स नहीं होंगे और यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे, और ट्यूमर वही है कि हमारे पास जो है लिम्फोसाइट्स एक मास सा बना देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका, देखें। सो ये आपके पास डिस्टिंग्विशिंग एक लाइन है बिटवीन द हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। दिस विल बी हॉजकिन्स बिकॉज देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबैक सेल्स, आउलाई सेल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई रीड स्टर्नबैक सेल्स नहीं है, सो दिस इज़ द नॉन हॉजकिन, ठीक है। और इसमें क्या ज़्यादा है, ये इर्द गिर्द आपके लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास जो है प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट्स होते हैं नॉन हॉजकिन्स में, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं, जबकि नॉन हॉजकिन्स जो था इसमें आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, जबकि हॉजकिन्स में हमने देखा था कि इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, इओजिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आपको मिल रहे होते हैं। तो डिफरेंसेस यहाँ पे क्लियर हुए थोड़े से। ये व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉन हॉजकिन हॉजकिन्स लिम्फोमा।
हॉजकिन्स लिम्फोमा में क्या है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं और बाकी भी सेल्स हैं, लिम्फोइड सेल्स वगैरह। और यहाँ पे नॉन हॉजकिन्स में क्या है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं है और बाकी सेल्स भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ लिम्फोइड सेल्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो लिम्फोइड सेल्स होते हैं जब इतने ज़्यादा हो जाएंगे, आप खुद सोचें यहाँ से आपने डिफरेंस निकालना है कि अगर इतने ज़्यादा लिम्फोइड सेल्स हो जाएंगे तो क्या हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिम्फ नोड था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो स्टार्ट हुआ, ये लिम्फ नोड इलार्ज होना शुरू हुआ बिकॉज बहुत ज़्यादा आपके लिम्फोसाइट्स जो है वहाँ पे बनना शुरू हो गए, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए। अब उस लिम्फ नोड की कैपेसिटी होती है ना, और ये वाला जो मैंने आपको बताया था नॉन हॉजकिन्स वाला मैंने आपको बताया था कि वो आपका जो है ना इस तरह से स्प्रेड करता है, मतलब कि ये आपकी अगर लाइन है लिम्फ नोड्स की तो यहाँ से ये इस तरह जाएगा स्टेप वाइज फैशन में, ठीक है। लेकिन जो नॉन हॉजकिन्स होता है ना, ये कूद के जाता है, मतलब यहाँ से ऐसे जंप करके यहाँ जाएगा, यहाँ से जंप करके ऐसे जाएगा, यहाँ से जंप करके ऐसे जाएगा। मींस इसकी जो हमारे पास एक और डिफरेंस आ गया कि जो हमारे पास हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है उसमें क्या था कि एक चेन वाइज फैशन में जो है स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, और वो नोडल होता था ज़्यादा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफ्यूज स्प्रेड है और एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी, ठीक है, नोड्स के एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। आप खुद सोचें कि अब इनमें से ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा, जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है या जो डिफ्यूजली फैल रहा है। ऑब्वियसली नॉन हॉजकिन्स जो होगा वो ज़्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। इस वजह से इसका जो हमारे पास स्टेजिंग होती है, इसकी जो हमारे पास होती है थेरेपी, वो हम रेडिएशंस वगैरह से इतनी अच्छी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्लिनिकली ये होता है कि इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो भी हॉजकिन्स की तरह अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो हॉजकिन्स विल बी नॉन हॉजकिन्स विल बी सच दैट इट विल इन्वॉल्व मल्टीपल साइट्स एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट। दिस इज़ द नोडल इन्वॉल्वमेंट, और जो नॉन हॉजकिन्स होगा उसमें एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी होगी, ठीक है, दूसरे नोड्स भी हमारे पास इन्वॉल्व। दिस वॉज द इनलार्जिंग लिम्फ नोड, जो कि हमारे पास जब लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा हो गए, हमारे पास टी एन बी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा हो गए, तो एक टाइम आएगा कि अब वो फिलअप हो जाएगा ना हमारा लिम्फ नोड, इस वजह से वो डिफ्यूजली स्प्रेड करेगा और एक्स्ट्रा नोडल स्प्रेड होगी, ठीक है। तो वो लिम्फ नोड कहेगा आई एम फुल, स्टॉप ईटिंग, अब मैं और ज़्यादा खाना नहीं चाहता, प्लीज़ इसको मेरे अंदर से बाहर निकालो, सो दैट देयर विल बी एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इन द नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। इसमें थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, देखें सबसे बाहर कैप्सूल होता है, फिर वी हैव द कॉर्टेक्स जहाँ पे हमारे बी सेल जोन होता है, बी सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, उन जर्मिनल सेंटर्स वगैरह बने होते हैं, और फिर पैरा कॉर्टेक्स होता है। मैंने पहले बता दिया था कि मेड्यूला के अंदर टी सेल होता है, नहीं, पैरा कॉर्टेक्स ये ग्रे कलर का है और मेड्यूला ये अंदर है, ठीक है। तो पैरा कॉर्टेक्स में क्या है, टी सेल्स हैं, कॉर्टेक्स में क्या है, बी सेल्स है, और मेड्यूला जो अंदर है उसमें फिर वो हमारे पास यहाँ से आते हैं वो सारे, मतलब यहाँ से एफ्रंट होता है और ये इफ्रंट यहाँ से लिम्फेटिक्स बाहर जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 ज़ोन्स होते हैं आपके बी सेल जोन के अंदर, एक जर्मिनल सेंटर होता है, फिर हमारे पास मेंटल जोन होता है और फिर मार्जिनल जोन होता है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब जो नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है ना, हॉजकिन्स लिम्फोमा में हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने की थी नोड्यूलर स्क्लेरोसिस वगैरह वगैरह, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ के साइटोकाइंस ने किन चीज़ों को बुलाया था अपने पास और क्या पेरेंट्स आ रही थी रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन हॉजकिन्स में जो हमने क्लासिफिकेशन करनी है वो हम डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, लाइक हम सेल टाइप की बेस पे करते हैं कि टाइप ऑफ सेल क्या है, ठीक है, वो हमारे पास बी सेल है, बिकॉज यहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स दोनों हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन से सेल टाइप है, बी है या टी है, उसकी बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। या हम सेल साइज़ की बेस पे करते हैं कि सेल साइज़ कैसा है, स्मॉल है, इंटरमीडिएट है, लार्ज है, उसकी बेस पे करते हैं। या हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के सरफेस मार्कर्स क्या हैं, कि कौन सा सेल जो है वो क्या मार्कर्स अपने सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, उसकी बेस पे करते हैं। या हम बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आती है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ के ट्रांसलोकेशंस क्या हो रही हैं, जीन्स इन्वॉल्वमेंट क्या हो रही हैं, म्यूटेशंस क्या आ रही हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशंस, ठीक है, हम इनकी डिवीजन करते हैं। अब डिवीजन हम करते हैं इनकी सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज़, जो कि हमने करनी ही इस बेस पे है, ठीक है। अब सेल साइज़ की बेस पे मैं कहते हैं कि ये स्मॉल हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, आपके यूक्यूज़ में आता होता है कि क्लासीफाई द नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, ठीक है। तो उसमें आप पहले करते हो कि बी सेल हो सकता है या टी सेल हो सकता है, ठीक है। बी सेल और टी सेल में क्या डिफरेंस होता है, जो टी सेल होता है ना उसमें टी सेल्स हमारे पास एक्चुअली ज़्यादा होते हैं, प्रीडोमिनेंटली होते लिम्फोइड सेल्स ही होते हैं नॉन हॉजकिन्स में, लेकिन जो हमारे पास टी सेल्स होते हैं उनमें फिर जो टी सेल वाला हॉजकिन लिम्फोमा होता है उसमें ऑब्वियसली टी सेल ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उनमें से भी कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो आपने जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए नाम याद रख लेने हैं कि इसमें हमारे पास होते हैं क्या, सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं। इसमें वी हैव द अडल्ट टी सेल लिम्फोमा, ठीक है, ये वाला हो जाता है। और इसके अलावा दूसरा वाला जो आपने याद रखना है वो याद रखना है माइकोसिस
फंजोसाइड्स, ठीक है, फंजोइड्स, ठीक है, ये वाला आपने याद रखना है। ये दो जो है ना, ये एक्चुअली हमारे टी सेल्स इनमें होते हैं, ये इन्होंने लिम्फोमास बनाए होते हैं, ठीक है। ये दो आपने क्लासिफिकेशन के लिए जस्ट आपके नाम याद रखने हैं, और अगर इनकी डिस्क्रिप्शन हमने देखनी है वो हम पैथोमा से देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि हमने यूक्यू में अगर आता है कि क्लासीफाई द नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, तो आपने बी सेल और टी सेल में उसको क्लासीफाई करना है। टी सेल्स के नाम आपको मैंने बता दिए। अब हम चलते हैं बी सेल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके यूक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बी सेल्स वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी सेल्स की तरफ आते हैं। बी सेल्स मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ हमने डिवाइड करने हैं। स्मॉल हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो है लार्ज हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल मीन्स के इसमें आपके बी सेल्स छोटे से होंगे, इंटरमीडिएट मीन्स उससे बड़े होंगे, और लार्ज में हमारे पास बड़े बड़े आपको बी सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो स्मॉल होता है ना, उसमें आपकी फर्दर जो डिवीजन होती है ना, वो इस तरह से होती है कि स्मॉल के अंदर आते हैं फॉलिक्यूलर लिम्फोमा, ठीक है। इसके अलावा मेंटल सेल लिम्फोमा और मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ठीक है, मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये हो गया आपके स्मॉल, जिसमें आपको बी सेल्स जो मिलेंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। फिर होता है इंटरमीडिएट साइज़। इंटरमीडिएट में आपके कौन से होंगे, एक ही होगा, बर्डकीट लिम्फोमा, ठीक है, आपने इसी तरह क्लासिफिकेशन लिखनी है। और जो थर्ड आपके पास होते हैं लार्ज वाले, वो आपने पहले भी देखे होंगे कि डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। तो यही आपकी क्लासिफिकेशन है ऑफ द नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, जिसमें टी एंड बी है, और बी में आपके फर्दर 3 है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। जो आपका है स्मॉल में 3 आ जाते हैं, इंटरमीडिएट में आपका 1 आ जाता है बर्किट, और लार्ज में आपका डिफ्यूज़ लार्ज सेल लिम्फोमा आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात आती है कि जो है, अब हमारे पास जो है ना ये बात आती है कि दरअसल क्या है, मतलब हमने इनका नाम ऐसे क्यों रखा हुआ है। इनके नाम को हम समझ लेते हैं। फॉलिक्यूलर क्या है, मतलब जो फॉलिकल्स बने हुए थे ना, फॉलिकल्स हमने देखा था, फॉलिकल्स थे, उसके गिर्द हमारे पास मेंटल सेल था, मेंटल जोन था, ठीक है, मेंटल जोन था, और उसके बाहर क्या था, सॉरी, ये आपके पास जो है फॉलिक्यूलर में हमने देखना था कि फॉलिक्यूलर में ना, फॉलिक्यूलर है आपके पास जो है मेंटल है स्मॉल में, स्मॉल की बात कर रहे हैं, और मार्जिनल है, ठीक है। इससे आपको क्या समझ आ रही है, इससे आपको ये समझ आ रही है, वो जो हमने बी सेल जोन देखा था ना, उसमें दरमियान में फॉलिकल था, उसके इर्द गिर्द जो है मेंटल जोन था, और उसके बाहर हमारे पास मार्जिनल जोन था, ठीक है। अब होता क्या है कि दरमियान में जर्मिनल सेंटर होता है, यहाँ पे आपके जो बी सेल्स होते हैं जर्मिनल सेंटर में, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो जैसे जैसे वो इधर जाते, वो इधर हमारे पास जो है ना इनएक्टिव होते हैं। अब होता क्या है कि अगर हमारा जो बी सेल्स हैं वो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं इन दिस रीजन, फॉलिकुलर रीजन, तो इसको हम फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा कह देंगे, ठीक है। अगर वो आपको मेंटल जोन में ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप उसको कह देंगे कि मेंटल सेल लिम्फोमा है। और अगर आपको मार्जिनस पे ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको कैंसर मिल रहा है, वहाँ पे आपको मास मिल रहा है बी सेल्स का, तो उसको आप कह देंगे मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ठीक है। तो ये बेसिस है ये, ठीक है, बेसिस जिसने आपने याद रखनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉलिक्यूलर लिम्फोमा की क्या बात हो रही है। फॉलिक्यूलर मतलब कि अब जो फॉलिकल होगा उसके अंदर एक्चुअली हमारे बी सेल्स का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं।